जिसे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ। निकाह कबूल है, ये निकाह कबूल है। कबूल। इस लड़की से जाकर निकाह करके चले आए। फहमी में तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ। दोस्तों ड्रामा सीरियल शेर के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। जैसा कि आप सबको पता है कि शेर अब किसी भी तरह फजर का हाथ मांगने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों वो फजर को मनाने की कोशिश करता है, हालांकि फजर उसे मना भी करती है कि ये मुमकिन नहीं है। तुम्हें पता है कि हम दोनों खानदानों के दरमियान कितने झगड़े चल रहे हैं और हमारा रिश्ता कभी भी नहीं हो सकता। अगर तुम्हें बाबा ने देख लिया तो तुम्हें मार डालेंगे। यहाँ पर शेर कहेगा मैं किसी से नहीं डरता, और जब मैंने तुमसे प्यार किया है तो प्यार में डरना तो होता ही नहीं है। शेर दोस्तों आखिरकार फजर की बात नहीं मानता और पर मैं तुम्हारे बाबा से बात करने आऊंगा और किसी भी तरह मना लूंगा। लेकिन फजर जानती है ये झगड़ा बहुत बढ़ जाएगा और बाबा कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। वहीं जब सुजात को इस बारे में पता चलता है तो वो तो आग बगोला हो जाएगा और अपनी बेटी पर हाथ भी उठाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की। हमने तुम्हें ये तरबियत दी थी, हमने तो कहा था कि तुम दुश्मन के बेटे को मार डालो, लेकिन तुमने तो ठीक करके हमारे सामने ही खड़ा कर दिया। तुमने हमारी इज्जत दो कोड़े की बना दी। अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। दोस्तों यहाँ पर फजर को तो शुजात धक्के देकर बाहर निकाल देता है। साथ दादाजी भी उसका साथ देगा क्योंकि अब फजर को इस घर में कोई रहने नहीं देता। उसकी वालदा काफ़ी चिल्लाती है, चीखती है कि फजर के साथ ऐसा जुल्म ना करें, फजर का कोई कसूर नहीं है। शुजात कहेगा कि फजर का तो कसूर है, वो अगर मुझे टाइम पर बता देती तो मैं उसे मार डालता, लेकिन उसने शेर को ठीक करके हमारे सामने खड़ा कर दिया, अब वो हमसे बदला लेगा। लेकिन दोस्तों फजर कहेगी बाबा शेर ऐसा नहीं है, शेर का चाचा ही था जो शेर को मारना चाहता था, और आप समझ क्यों नहीं रहे। और बरसों की दुश्मनी वो ये शेर और शेर के वालिद की वजह से नहीं बल्कि उसके चाचा बदर की वजह से थी। हम दोनों खानदानों को अलग करने में उनकी ये साजिशें थी, लेकिन आप लोग क्यों नहीं समझ रहे। दोस्तों शेर भी समझाने की कोशिश करेगा कि आप लोगों को गलत फहमी हुई है, हमारे बाबा ऐसे नहीं थे और ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। दोस्तों सुजात कहेगा कि कोई गलत फहमी नहीं, मुझे सब मालूम है, तुम यहाँ से निकल जाओ। दोस्तों सुजात अपनी बेटी को तो निकाल देता है, शेर को भी जाने के लिए कहेगा। शेर कहेगा मैं आपकी परमिशन के बगैर शादी नहीं करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों फजर वहां से चली जाती है और शेर को कहेगी मैंने कहा था ना मेरा वालिद कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। लेकिन दोस्तों शेर की वालदा के बेटा कोई बात नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं शेर की शादी तुमसे कराऊंगी और चाहे तुम्हारे वालिद कुछ भी कहे लेकिन ये दुश्मनी खत्म होकर ही रहेगी और जिसका कसूर है उसे सजा मिलकर ही रहेगी। दोस्तों यहाँ पर बदर और उसके बेटे की बात कर रही होगी क्योंकि बदर ने ही सबको मुश्किल में डाला है और उसी की वजह से दोनों खानदानों में आज इतनी बड़ी दुश्मनी बढ़ चुकी है और खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो यहाँ पर उसकी वालदा कैसे बदर को माफ कर सकती है। लेकिन शेर कहेगा मोम अब मैं आ चुका हूँ, बदर चाचा से मैं खुद ही बात करूंगा और उसे एक एक बात का हिसाब लूंगा, आप परेशान ना हो।